नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 को बताएंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। हमारे इसमें सिलेबस में है सेमीकंडक्टर डायोड। उसे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं पी टाइप और एन टाइप, वो कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स दो तरह के होते हैं। पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल यानी मैन मेड। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में हम क्या करते हैं, जो नेचुरल सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका हमने नाम रख दिया, उन्हें हमने नाम दिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो ये हो गए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और जो मैन मेड थे इन्हें हमने नाम दिया, जो हमने बनाए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। यानी अलग से नहीं बनाए, बस इसी में वो देखते हैं कैसे हुआ। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स इन देयर नेचुरल फॉर्म। तो ये कौन से होते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, इन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये नेचर में पाए जाते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में अगर हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दें, इम्प्योरिटीज़ ऐड क्यों करेंगे, ताकि हमारे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात आती है इम्प्योरिटीज़ की। इम्प्योरिटीज़ भी दो तरह की होती हैं हमारी। पहली होती है पेंटावैलेंट और दूसरी होती है ट्राइवैलेंट। अब पेंटावैलेंट क्या है, ऐसे एटम्स जिनके आखिरी सेल में यानी वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों। नाम से पता चल रहा है पेंटा, तो जिनकी वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम कहते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़। और ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राइवैलेंट एटम्स। तो अगर हम एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दें तो उससे क्या होगा। देखिए हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं ये हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट यानी इनकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यानी पेंटावैलेंट से कौन सा बनता है हमारा सेमीकंडक्टर, इससे बनता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम डाल दें उसमें एटम में, तो उसमें क्या होगा, 4 थे यानी पहले से कोवलेंट बना हुआ था 4 के साथ, लेकिन 3 डालेंगे तो 1 की कमी पड़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और होल्स बढ़ जाएंगे। होल्स मतलब खाली जगह। तो इस तरह जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो किस तरह बने, हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स थे यानी सेमीकंडक्टर्स इन देयर नेचुरल फॉर्म, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी तो कौन सा बन जाएगा हमारा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज़ मिलाने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डोपिंग, और जिसे मिलाया जाता है उसे कहते हैं डोपेंट। तो अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं तो पेंटावैलेंट है यानी ऐसे एटम्स जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों। तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे पास आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस। इनमें 5 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब। और ट्राइवैलेंट में कौन से आते हैं, ये आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम और इंडियम। इनमें 3 वैलेंस सेल होते हैं। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज से बनते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और ट्राइवैलेंट से बनते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो किस तरह बनते हैं वो आपको एक बार बता देते हैं हम।
तो अब हम देखते हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह बनते हैं। तो हमारे पास शुरू में एक सिलिकॉन एटम का क्रिस्टल है। तो सिलिकॉन, ये मान लीजिए सिलिकॉन के एटम है। तो सिलिकॉन की आउटर सेल में, यानी सिलिकॉन का क्रिस्टल है पूरा, तो इसमें हम यहाँ सारे में सिलिकॉन एटम है। तो सिलिकॉन एटम में कितने आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मतलब वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4, इसके भी 4, ठीक है। इसी तरह सबके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 4 आउटर सेल में। ऐसे ही यहाँ भी 4, इसके भी 4 4 और इसके भी 4, इस तरह, ठीक है। सबके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर सेल में, ये हैं 4 4 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस क्योंकि टेट्रावैलेंट है तो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अपनी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ये। तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये वाला सिलिकॉन एटम ले लेते हैं हम पहले, अपने पास वाले एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो 2 यहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग हुई, 4 यहाँ हो गई, 6 और इस तरह 8। तो इसने अपने पास वाले जो सिलिकॉन एटम था उसके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली और इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने पूरे कर लिए। तो इस वक्त ये कैसा हो गया, स्टेबल, ठीक है। अब एन टाइप इम्प्योरिटी यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम इस इंट्रिंसिक यानी नेचुरल सेमीकंडक्टर्स में क्या करेंगे, इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। कैसी, पेंटावैलेंट, यानी हम कौन सी डालेंगे इसमें, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट अभी बात की थी हमने, जिसकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये कौन सा था, ये थे हमारे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो अब हम फॉस्फोरस डालते हैं तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। यहाँ पे कितने हैं, 4। तो ये इसे रिप्लेस करेगा। तो हमने माना फॉस्फोरस हमने इसमें ऐड कर दिया। तो फॉस्फोरस में थे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो यहाँ पे एडजस्ट हो गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अब भी फ्री रह जाएगा। इसी तरह बहुत सारे, थोड़ी जो इतनी इम्प्योरिटी डालेंगे तो वो काफ़ी सारे एटम्स होंगे। तो ऐसे ही एक एक करके यहाँ पे हमारा ये बच गया, इसे हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक एक करके ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें ज़्यादा होती है। हालांकि अगर ये पूछा जाए कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो ये न्यूट्रल होता है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, इसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल ही होगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, बाहर आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो लगभग बराबर होती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी। तो जितना न्यूक्लियस में चार्ज है, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, जो आउटर सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो लगभग बराबर होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फिर से वही, हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो इस बार एक बीच वाले आइटम को लेके आपको समझा देते हैं। यहाँ सारे में सिलिकॉन है। इस बार हमने इनमें वही सबके आउटर सेल में इसने बॉन्डिंग कर ली, कोवलेंट बॉन्डिंग सबके साथ, अपने नेबरिंग जो एटम्स थे, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब हमने पी टाइप में कैसे मिलाई, जिनमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, यानी जिसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, ट्राईवैलेंट। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है एल्यूमिनियम, बोरॉन, ठीक है। तो हमने बोरॉन को अगर इसमें इम्प्योरिटी डाल दी तो क्या होगा, बोरॉन। बोरॉन में कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने थे, 4। तो क्या होगा, एक जगह खाली रह जाएगी, इसे हम कहते हैं होल। अब खाली जगह है तो ऐसे मानिए आप क्लास में बैठे हो, आपके बराबर वाली सीट खाली है, तो आप उस पर बैठ जाते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यहाँ की जगह खाली, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से रोटेट होता रहेगा होल। तो हमें लगेगा कि इसमें क्या है, चार्ज कैरियर का जो रीजन है वो होल का मूवमेंट है, ठीक है। तो होल क्या है, खाली जगह जहाँ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी होती है, होल्स की।
एन टाइप में जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी, इसमें मेजॉरिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है, यहाँ पे मेजॉरिटी है हमारी होल्स की। फिर नेचर पूछा जाए तो उसका नेचर न्यूट्रल था, तो इसका भी नेचर न्यूट्रल ही होगा, पी टाइप का भी। क्यों? क्योंकि भले ही होल्स की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं उनकी संख्या, बाहर जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या के लगभग अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। तो ये थे एन टाइप और पी टाइप फॉर्मेशन। अगला हमारी वीडियो बनेगी पी एन जंक्शन डायोड के ऊपर, तो उससे पहले आप इसे एक बार ध्यान से देख लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।